हेलो एवरीवन। हमारा पहला लेक्चर है, लेक्चर फर्स्ट आईटी एंड कंप्यूटर का। इसमें हम जैसे पढ़ेंगे संचार संकेतों का संप्रेषण। तो पहले ये जान लेते हैं संचार संकेत होते क्या हैं। तो जो संचार संकेत होते हैं जैसे संचार संकेत जैसे किसी भी सूचना को, कोई आंकड़ा हो गया, डाटा हो गया, जब हम उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं तो वही उसी को हम जो है संचार संकेतों का संचार, उसी को हम संचार कहते हैं। जब हम कोई किसी संकेत को किसी एक स्थान दूसरे स्थान पर भेजते हैं तो उसी को हम संप्रेषण, संचार संकेतों का संप्रेषण कहते हैं। तो ये जो है जब जब पहले का जो भारत था उसमें जो है संचार संकेत उतने विकसित नहीं थे। तो अभी वर्तमान समय में जो है संचार संकेतों के मामले में भारत जो है काफ़ी आगे हो गया है। यहाँ तक कि डिजिटल भारत बन गया है, तो पूरी तरह से डिजिटल। तो हम देखेंगे कि संचार संकेत के कितने माध्यम हैं। तो संचार संकेतों को जो है दो माध्यमों के द्वारा जो है इसको संप्रेषित किया जाता है। एक एनालॉग सिस्टम होता है, एक डिजिटल सिस्टम। तो संचार संकेतों का जो संप्रेषण है इसको हम जैसे कि अमेरिका का भी अगर कोई संस्थान हो गया, इंस्टीट्यूट हो गया, अगर भारत के किसी संस्थान को कोई सूचना देना चाहता है तो वो जो है वो दे सकता है। कोई संकेत पहुंचाना चाहता है तो पहुंचा देगा। भारत से कोई संकेत उस अमेरिका के संस्थान में पहुंच जाएगा। तो इससे जो है संचार संकेतों का संप्रेषण, इसी को हम संचार कहते हैं। तो संचार के दो माध्यम होते हैं, एनालॉग सिस्टम, डिजिटल सिस्टम। तो एनालॉग सिस्टम जो हमारा प्राचीन का भारत था उसमें एनालॉग सिस्टम के द्वारा जो है संचार संकेतों का संप्रेषण होता था। तो एनालॉग सिस्टम ये होता है कि इसमें संचार संकेतों का संप्रेषण जो रेडियो वेव और तरंग दैर्ध्य के जो है तरंग दैर्ध्य की जो है मदद से, रेडियो वेव की मदद से जो है इसमें संकेतों को पहुंचाने की कोशिश की जाती है एनालॉग सिस्टम में। तो इसमें रेडियो वेव और जो है संचार और जो है तरंग दैर्ध्य, विद्युत धारा, इन सभी के माध्यम से जो इसमें जो है संचार संकेतों को पहुंचाने की कोशिश की जाती है, पहुंचाया जाता है। तो इसलिए जो है इसकी गुणवत्ता, गोपनीयता और सुरक्षा जो होती है वो अपेक्षाकृत कम होती है डिजिटल वाले से। तो इसमें विद्युत धारा के माध्यम से जो है संचार संकेतों का संप्रेषण किया जाता था। और हम डिजिटल सिस्टम की बात करें तो डिजिटल ये जो प्रणाली है संचार के संप्रेषण की जो प्रणाली है डिजिटल सिस्टम, ये इस प्रणाली में हमने देखा, इस प्रणाली में जो है कोई भी डाटा हो गया, कोई भी संकेत हो गया, कोई आंकड़ा हो गया, अगर हम किसी इस डिजिटल वाले में किसी भी आंकड़े को एक स्थान दूसरे स्थान पर भेजना चाहते हैं तो इसमें हम जो संकेत होते हैं हमारे, उसको हम पहले बाइनरी आंकड़ों में कूटबद्ध कर दिया जाता है। बाइनरी आंकड़े 0 और 1 के रूप में जो है कूटबद्ध होते हैं, इनको हम बीट भी कहते हैं। तो ये जो बाइनरी आंकड़े हैं इनमें संकेतों को कूटबद्ध कर दिया जाता है। तो ये जो है इस वजह से कूटबद्ध करने की वजह से फिर इनको विद्युत धारा और रेडियो वेव की मदद से जो है संप्रेषित किया जाता है। उस संकेत को एक स्थान दूसरे स्थान भेजा जाता है। तो बाइनरी आंकड़ों में कन्वर्ट करने की वजह से इसकी गुणवत्ता, गोपनीयता और सुरक्षा जो हो जाती है वो एनालॉग वाले से जो है बेहतर हो जाती है, एकदम पूर्णतः सुरक्षित होती है। इसमें कोई जो है असुरक्षा की जो है संभावना नहीं होती है। तो हम डिजिटल सिस्टम की बात करें तो वर्तमान समय में जो है हमारे जो भारत है वो डिजिटल जो है संचार संकेत का जो है प्रयोग कर रहा है और इस मामले में जो है काफ़ी आगे निकल गया है। और यहाँ तक कि इसने 5G नेटवर्क भी ला दिया है। तो इस वजह से संचार संकेतों के संप्रेषण के मामले में हमारा भारत जो है काफ़ी आगे निकल गया है। डिजिटल इंडिया की ओर दिन प्रतिदिन जो है बढ़ रहा है, डिजिटल भारत बन रहा है। तो जैसे कि इसका डिजिटल सिस्टम का, संचार संकेतों के डिजिटल सिस्टम का प्रयोग जो है इसका वर्तमान समय में जो हमारे कंप्यूटर होते हैं, कंप्यूटरों के द्वारा जो है इसका प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर जो है किसी भी संकेत को, किसी भी आंकड़ा को, उसको पहले बाइनरी आंकड़ों में कूटबद्ध करते हैं, फिर उसको भेजते हैं एक स्थान दूसरे स्थान पर। तो इसको जो है डिजिटल सिस्टम को कंप्यूटरों द्वारा प्रयोग किया जाता है। मोबाइल फ़ोन में इसका हमारा प्रयोग किया जाता है। मोबाइल फ़ोन की मदद से हम इसको वॉइस आवाज़ वाले कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, लाइव सेशन कर सकते हैं। तो ये सब जो है डिजिटल जो है सिस्टम का प्रयोग करके जो है किया जाता है, बाइनरी आंकड़ों को कूटबद्ध करके किया जाता है। इस वजह से हमारे आंकड़े जो होते हैं वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होते हैं। तो मतलब
मोबाइल फ़ोन में इसका प्रयोग किया जाता है, कंप्यूटरों के द्वारा किया जाता है, टीवी में इसका प्रयोग किया जाता है, ताकि टीवी जो है टीवी में अधिक अच्छा जो है हमें चित्र देख सके, अच्छी ध्वनि की क्वालिटी मिल सके, अच्छी आवाज़ मिल सके। तो इस वजह से जो ये सब जो डिजिटल जो संचार संकेत का जो डिजिटल सिस्टम है, डिजिटल प्रणाली है, इसके माध्यम से जो ये संभव हो पाया है। तो हमने देखा कि संचार संकेत के कितने माध्यम होते हैं। 2 माध्यमों के द्वारा हमारे संचार संकेतों का संप्रेषण होता है। तो हमारे आधुनिक जो भारत है, आधुनिक भारत में जो है डिजिटल सिस्टम का प्रयोग किया जा रहा है। तो अभी हम देखेंगे संचार संकेतों के संप्रेषण के और कितने माध्यम हैं। तो इसके संप्रेषण के जो और अन्य माध्यम है, एक बेतार संचार प्रणाली होता है, एक तार संचार प्रणाली। तार संचार प्रणाली में जो है तारों के द्वारा जो है संकेतों को भेजा जाता है, जबकि बेतार संचार प्रणाली में जो है बिना तार का जो है इसमें संचार संकेतों को भेजने की कोशिश की जाती है, भेज जाता है। तो जो तार संचार प्रणाली है, तार संचार की बात करें तो इसमें आ जाएगा पहला ओपन वायर पेयर, कोएक्सियल वायर और ऑप्टिकल फाइबर। ये 3 होते हैं, और भी अन्य हैं लेकिन हम 3 के बारे में जानेंगे। एंड नेक्स्ट है और बेतार संचार प्रणाली की बात करें तो इसमें लॉन्ग रेडियो वेव, शॉर्ट रेडियो वेव, जिसको हम जो है एंड शॉर्ट रेडियो वेव एंड स्पेस वेव, स्पेस वेव को माइक्रोवेव स्पेस वेव दोनों एक ही का नाम है। तो ये जो है कुछ बेतार संचार प्रणालियाँ और तार संचार प्रणालियाँ हैं। तो पहला जो ओपन वायर पेयर है, ओपन वायर पेयर में ये जो है इसका प्रयोग जो है प्राचीन समय में किया जाता था, ओपन वायर पेयर का। और इसमें जो है 2 समानांतर तांबे के तार लिए जाते हैं। उन 2 समानांतर तारों के माध्यम से जो है संकेतों को भेजने की कोशिश भेजा जाता है। तो इसका जो है पुराने समय में जो हमारे जो पुराने समय में इंटरनेट में और जो है टेलीफोन में जो है इस तार का जो ओपन वायर पेयर का जो है प्रयोग किया जाता था। इससे इसका प्रयोग जो कम्युनिकेशन को और अधिक बेहतर बनाने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे हमारा भारत अधिक विकसित होता जा रहा है, इस प्रकार के जो तार संचार प्रणालियों का जो है प्रयोग कम हो गया है। कुछ रेयर मामलों में ही इनका प्रयोग किया जाता है। तो इनका प्रयोग जब प्राचीन समय में होता था ओपन वायर पेयर का प्रयोग। एंड हम कोएक्सियल वायर का बात करें तो कोएक्सियल वायर जो है ये जो है काफ़ी लोकप्रिय था, क्योंकि इसका प्रयोग टीवी, पुराने समय की टीवी और इंटरनेट में जो है किया जाता था। तो टीवी में इसका प्रयोग किया जाता था। इसकी संरचना की बात करें तो इसकी संरचना ऐसी होती है कि इसका जो मध्य भाग होता है, केंद्र में तांबे का तार लगा होता है और उसके चारों ओर जो है एल्युमिनियम की तार लगी होती है। तो इस वजह से जो है एल्युमिनियम की तार लगी होती है। तो इस वजह से जो इसकी लोकप्रियता जो है काफ़ी अधिक थी। एंड जो है लेकिन वर्तमान समय में जो है भारत जैसे जैसे विकसित हो रहा है, अधिक इंटरनेट की सुविधा के लिए, अधिक इंटरनेट स्पीड के लिए और तेज वर्क के लिए जो है इन सभी तार संचार प्रणालियों का जो है प्रयोग कम हो गया है। तो हम ऑप्टिकल फाइबर की बात करें तो यह जो है कांच की बनी रहती है। कांच यानी सिलिका और बहुत ही अधिक उच्च कोटि की जो प्लास्टिक होते हैं, कांच और उच्च कोटि की प्लास्टिक से जो ऑप्टिकल फाइबर की संरचना होती है, तंतुनुमा संरचना होती है। बहुत छोटी सी, मतलब बहुत हल्की संरचना होती है ऑप्टिकल फाइबर की, तो इसी को हम तंतुनुमा कहते हैं। एंड इसमें जो है जो इसमें आंकड़ों के संप्रेषण के लिए एक दूसरे पर संकेत को भेजने के लिए इसमें जो है प्रकाश और लेज़र के माध्यम से जो है संकेतों का संप्रेषण करने की जो है कोशिश की जाती है। तो इसमें जो है प्रकाश के रूप में जो है संचार संकेतों का संप्रेषण किया जाता है। तो इसका वर्तमान में प्रयोग जो है हाई स्पीड इंटरनेट की क्षमता को प्राप्त करने के लिए, ताकि हम अधिक इंटरनेट की क्षमता को प्राप्त करके जो है डिजिटल भारत की ओर और तीव्र गति से बढ़ सके।
तो और टेलीकम्युनिकेशन का जो क्षेत्र है उसमें अधिक प्रगति हो सके। टेलीकम्युनिकेशन मतलब हमारा वीडियो कॉल, वॉइस कॉल जो भी होता है उसमें जो है अधिक जो है उसकी जो लेटेंसी जो है, उसकी तीव्रता जो है उसकी और अधिक बढ़ जाए। तो इस वजह से ऑप्टिकल फाइबर का वर्तमान में जो इसका प्रयोग किया जाता है वर्तमान में भी। तो यह जो है जो सामान्य तांबे का जो तार होता है हमारा, उससे जो है यह कई गुना जो है अधिक इंटरनेट की जो है सुविधा संकेतों के संप्रेषण में जो है अधिक जो है उपयुक्त होता है, अधिक जो है सक्रिय होता है। तो जो सामान्य तांबे के जो तार होते हैं जैसे कि ओपन वायर पेयर हो गया, कोएक्सियल वायर हो गया, तो इन सभी की तुलना में जो है यह बहुत अधिक तीव्र गति से जो है संचारों का संप्रेषण करता है। एंड इसमें जो है प्रकाश और लेजर को जो है लेजर को एलईडी के माध्यम से जो है इसको लिया जाता है। तो एलईडी में जो है एलईडी के माध्यम से प्रकाश और लेज़र के माध्यम से आंकड़ों का संप्रेषण किया जाता है। तो इसमें जो है इसमें कोई जो है अलग से ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि जो है स्वयं में ही जो है एक ऊर्जा दक्ष प्रणाली होती है। तो इस वजह से इसमें हमें अलग से कोई ऊर्जा एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, एनर्जी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसमें जो है यह जो है लंबी दूरी तक जो है लंबी दूरी तक का जो है संचार संकेतों का संप्रेषण कर सकता है। और उसके दौरान जो है हमें कोई इसमें जो है रिपीटर जो यंत्र होता है लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें कोई हमें सहायता इसको किसी यंत्र की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि जो है इसमें जो है यह अपने आप में जो है एक ऊर्जा दक्ष प्रणाली होती है। एंड यह जो है एंड इसकी हम लागत की बात करें तो इसकी जो तकनीकी निवेश है वो भी अपेक्षाकृत कम होता है। तो इसका तकनीकी निवेश कम होता है और इसका जो वज़न होता है इसका वज़न जो है काफ़ी हल्का होता है। एंड वज़न में भी काफ़ी हल्का होता है और यह जो है इसको लगाना काफ़ी आसान होता है। और क्योंकि जो है इसका प्रयोग करना जो है काफ़ी आसान हो जाता है और जो है इसका जो इसको जो बनाने की लागत आती है वो भी कम होती है। तो इस वजह से काफ़ी जो अफोर्डेबल जो है तार संचार प्रणाली हो जाती है, क्योंकि जो है इसमें हमें कोई ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसका तकनीकी निवेश भी कम है। एंड वजन में भी हल्की है, एक तंतुनुमा रूप की जो संरचना होती है इसकी। एंड जो है इसकी लागत मूल्य भी कम होता है। तो इस वजह से जो काफ़ी लोकप्रिय हो जाती है। इसकी संरचना की बात करें तो इसका जो ऊपर वाला भाग होता है, इसका कोर भाग जो होता है, उसी कोर भाग से जो है यह प्रकाश में जो है प्रकाश के रूप में जो है संकेतों को जोड़कर जो है प्रकाश के माध्यम से जो है आंकड़ों को प्रकाश में कन्वर्ट करके जो है इसमें जो है संप्रेषित करती है। और इसका दूसरा जो भाग होता है वो जो होता है क्लैडिंग का जो भाग होता है, इसमें जो है जो इसका प्रकाश होता है उसके माध्यम से जो है वो प्रकाश के परावर्तन से रिफ्लेक्ट करता है। तो इस वाले भाग में जो है प्रकाश से रिफ्लेक्ट करके जो है संकेत को जो है संप्रेषित करता है दूसरे भाग में। जो तीसरा इसका संप्रेषण भाग होता है, इसका जो एक कोटिंग जो भाग होता है, कोटिंग जो है इसका जो बाहरी आवरण होता है, इसका बाहरी आवरण होता है और इसको जो एक सुरक्षा प्रदान करता है, बाहरी नुकसान से बचाता है। तो इसकी संरचना 3 प्रकार की होती है, 3 भागों में यह बटा होता है और तीनों भाग जो है इससे जो है एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक दूसरे को जो है सहायता प्रदान करते हैं। तो इस वजह से जो ऑप्टिकल फाइबर है काफ़ी जो है एक तार संचार प्रणाली है, काफ़ी बेहतर जो है तार संचार प्रणाली है। और वर्तमान समय में जो है जो 5G नेटवर्क है, 5G नेटवर्क में जो इसका प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि जो है 5G नेटवर्क में जो है अच्छे स्पीड इंटरनेट स्पीड और जो टेलीकम्युनिकेशन का जो है टेलीकम्युनिकेशन के मामले में बेहतर बनाने के लिए जो है ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया जा रहा है, ताकि जो है वीडियो कॉल, वॉइस कॉल, टेक्स्ट मैसेजेस ये सब जो है बेहतर हो सकें। तो इस वजह से जो है इसका उपयोग किया जा रहा है। एंड तो 5G नेटवर्क में इसका उपयोग किया ताकि जो है हमारा जो इंटरनेट स्पीड है उसको बढ़ाया जा सके। एंड इसका जो ये है इसका जो है वर्तमान समय में जो हमारे टीवी है, केबलों में भी जो है इसका उपयोग किया जाता है बहुत अधिक संख्या में। एंड नेक्स्ट हम बेतार संचार प्रणालियों की बात करें तो इसमें पहला आ जाता है बेतार संचार प्रणाली लॉन्ग रेडियो वेव। लॉन्ग रेडियो वेव को हम ग्राउंड वेव भी कहते हैं। एंड
लॉन्ग रेडियो वेव की बात करें तो इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वो बहुत अधिक होती है, और तरंग दैर्ध्य इसकी लगभग जो है 1 किलोमीटर से जो अधिक होती है। तो यह जो है अधिक तरंग दैर्ध्य वाली जो है रेडियो वेव का जो इसमें प्रयोग किया जाता है। और इसकी जो आवृत्ति होती है, लॉन्ग रेडियो वेव की आवृत्ति कम होती है, तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। आवृत्ति जो है इसकी लगभग 30 जो है के हर्ट्ज से जो है 300 के हर्ट्ज तक होती है। तो इसकी आवृत्ति कम होती है, तरंग दैर्ध्य अधिक होती है। और यह जो रेडियो वेव है यह पृथ्वी के जो है, जो पृथ्वी का जो सतही भाग होता है, पृथ्वी के जो सतह पर ही जो है यह कार्य करता है, गमन करता है। और इसके द्वारा जो है बहुत एक सीमित जो भौगोलिक क्षेत्र होता है, किसी सीमित भौगोलिक क्षेत्र तक जो है इंटरनेट की सेवा जो है रेडियो वेव को स्थापित किया जाता है। किसी सीमित भौगोलिक क्षेत्र में ही रेडियो वेव को स्थापित किया जाता है। जैसे कि हमारा जो हॉस्टल का एरिया है, चाहे पूरा नॉर्थ कैंपस ले लो, ये एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र है। इसी सीमित भौगोलिक क्षेत्र में जो इस रेडियो वेव को स्थापित किया जाएगा तो इसकी आवृत्ति कम होती है। और इसका जो है इसका उपयोग जो है जो हमारी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं उसके अध्ययन में किया जाता है। जैसे कि जो वातावरण में परिवर्तन होता है, जैसे कोई मौसमी परिवर्तन हो गया, तो इन सभी के अध्ययन में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। तो हमारी प्राकृतिक घटनाओं जैसे मौसम में अचानक कोई परिवर्तन हो गया तो इन सभी का अध्ययन किया जाता है। और सैन्य संचार में जो इसका उपयोग है, जैसे कि पनडुब्बियाँ जो होती हैं, तो यह जो रेडियो वेव है यह पृथ्वी की सतह में और जल में जो है काफ़ी अधिक तीव्र गति से कार्य करती है। तो यह जो है जो पनडुब्बियाँ होती हैं, पनडुब्बियों के जो है उनकी स्थिति, उनकी जो है उनकी गति, इन सभी के जो अध्ययन में जो है यह सहायता करती है। तो पनडुब्बियों सैन्य संचार में जो है पनडुब्बियों की गति, दिशा, उनकी जो है स्थिति का जो है पता लगाने में जो है इसका उपयोग किया जाता है। तो सैन्य संचार में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग जो गहरी समुद्री जो संचार संकेतें होती हैं उनमें जो है इसका प्रयोग किया जाता है। और राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारण के लिए, राष्ट्रीय स्तर पर जो है तरंग दैर्ध्य के प्रसारण के लिए, डेटा के प्रसारण के लिए जो इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि राष्ट्रीय प्रसारण में जो है यह, जैसे कि कोई जो है सौर गतिविधि हो गई, तो उसमें जो है इसका प्रयोग किया जाता है। और राष्ट्र स्तर पर जो है यह जो है काफ़ी उपयोगी हो जाता है। राष्ट्र स्तर पर जो है यह संचार संकेतों के संप्रेषण की जो है एक सेवा प्रदान करता है। इसका उपयोग जो दूर संचार में किया जाता है। एंड इसकी जो जो है यह सैकड़ों किलोमीटर तक का जो है सिग्नल प्रदान कर सकता है। एंड यह जो है किसी भी प्रकार की रुकावट से बचता है। यह जो है किसी भी स्थिति को जो है ये भेज सकता है। एंड जो है जो पृथ्वी का सतही भाग होता है और सुदूर जो समुद्र होता है, समुद्र स्तर पर जो इसका जो प्रदर्शन होता है वो काफ़ी बेहतर होता है। क्योंकि जो है समुद्री स्तर पर और पृथ्वी के सतही भाग पर जो ये रेडियो वेव जो काफ़ी सक्रिय तरीके से, काफ़ी अच्छे ढंग से जो है कार्य करता है। तो इस वजह से जो है इसकी जो आवृत्ति कम होने की वजह से इसका जो डेटा का स्पीड है वो काफ़ी कम है। एंड इस वजह से जो डेटा का उपयोग जो है इसका जो स्पीड है, इंटरनेट का जो स्पीड है वो कम होने की वजह से जो इसका उपयोग जो है अब सीमित हो गया है। क्योंकि जैसे जैसे हमारा भारत डिजिटल बन रहा है उसमें जो है अधिक इंटरनेट के अधिक तेज और अधिक कुशल जो है आधुनिक युग में जो अधिक तेज और कुशल जो है इंटरनेट सेवाओं का जो प्रयोग किया जा रहा है, तो उस प्रयोग के दौरान जो है इसका जो उपयोग है वो कम हो गया है। तो इस वजह से जो है लॉन्ग रेडियो वेव का जो उपयोग जो कम हो गया, क्योंकि जो इसमें इसकी इंटरनेट की स्पीड कम होती है। नेक्स्ट है शॉर्ट रेडियो वेव को हम जो स्काई वेव भी कहते हैं, क्योंकि जो है ये जो तरंग दैर्ध्य है इसकी तरंग दैर्ध्य कम होती है। इसकी तरंग दैर्ध्य लगभग जो 10 मीटर से जो है 100 मीटर के जो है बीच ही होती है।
एंड इसकी आवृत्ति अधिक होती है, लगभग 3 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज के बीच इसकी आवृत्ति होती है। तो यह जो है अधिक कम तरंगदैर्ध्य वाली रेडियो होती है, जो आयन मंडल जो होता है, आयन मंडल से टकरा कर जो वापस पृथ्वी पर आ जाती है। तो आयन मंडल से टकरा वापस पृथ्वी पर लौट आ जाती है, और यह जो लंबी दूरी तक जो इंटरनेट की सेवा प्रदान करती है। तो इसका उपयोग जो है, जो सुदूर रेडियो संचार होता है उसमें जो है इसका उपयोग किया जाता है। दूर दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट की सेवा को उपलब्ध कराने संकेतों को उपलब्ध कराने में जो इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग जो है लंबी दूरी की जो संचार होती है उस संचारों के प्रसारण में किया जाता है, क्योंकि जो ये जब आयन मंडल से टकरा पृथ्वी पर वापस आती है तो ये लंबी दूरी तक जो है संचारों को भेजने में जो सक्षम होती है। तो एंड इसका उपयोग जो अंतर्राष्ट्रीय प्रसारण में किया जाता है, जैसे कि रेडियो स्टेशंस होते हैं और वे जो है इस प्रकार के जो है शॉर्ट रेडियो वेव का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो लंबी दूरी तक जो है आंकड़ों को प्रसारण में जो है सहायक होती है। जैसे कि वॉइस ऑफ अमेरिका में जो है इसका उपयोग किया जाता है। एंड इसका उपयोग संचार संकेत में भी किया जाता है। इसका उपयोग संचार संकेत में जो समुद्री जो हमारे जो समुद्री जो यंत्र होते हैं, उनकी जो है दिशा, उनकी स्थिति, उनकी जो है गति का जो है अनुमान लगाने के लिए, गति की स्थिति का पता लगाने के लिए जो इस आवृत्ति का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो है इसमें एक अच्छी जो है इंटरनेट स्पीड होती है, इंटरनेट स्पीड की क्षमता होती है। तो ये लंबी दूरी तक जो है सिग्नल को भेज सकता है, लंबी दूरी तक जो सिग्नल को कैप्चर कर सकता है, प्रसारण कर सकता है। इसकी जो है लागत भी कम होती है, लागत मूल्य कम होता है। और जो है इसका उपयोग जो दूर दराज के जो क्षेत्र होते हैं, दूर दराज के क्षेत्रों में जो है इंटरनेट की सेवा को उपलब्ध कराने में जिसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग ग्लोबल स्तर पर जो इसका उपयोग किया जाता है, विश्व स्तर पर जो इसका उपयोग किया जाता है। एंड ऐसे जो क्षेत्र होते हैं जिनमें कोई जो है अच्छी जो है आंकड़ों के संप्रेषण नहीं हो पाता, तो उस में जो है इसका उपयोग किया जाता है। तो इसकी जो है स्थिति जो होती है वो काफ़ी बेहतर हो जाती है। तो इसका जो इंटरनेट स्पीड होता है वो अधिक हो जाता है, क्योंकि इसकी आवृत्ति अधिक है। तो आवृत्ति अधिक होने की वजह से जो है यह डेटा स्पीड अधिक तीव्र होता है। एंड वर्तमान समय में इसकी बात करें हम, तो वर्तमान समय में जो है इसका जो है कभी कभी इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी इंटरनेट स्पीड ठीक ठाक होती है। एंड नेक्स्ट माइक्रोवेव की बात करें, माइक्रोवेव को हम जो है स्पेस वेव भी कहते हैं। तो माइक्रोवेव में जो है इसमें यह आयन मंडल से को जो है भेद देता है। एंड नहीं, शॉर्ट रेडियो वेव की हम कमियों की बात करें तो शॉर्ट रेडियो वेव की कमी ये होती है कि ये जो है आयन मंडल की जब स्थिति में परिवर्तन होता है, सूर्य की किरणों और आयन मंडल की गतिविधियों में परिवर्तन की वजह से जो है इस रेडियो वेव का जो स्थिति होती है वो गड़बड़ हो जाती है। एंड यह जो है जब सूर्य की दिशा में परिवर्तन होता है, सूर्य की स्थिति में परिवर्तन होता है, तो इसकी जो है गति इस रेडियो वेव पर जो है इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यह जो आयन मंडल से रिफ्लेक्ट होकर ही भारत पर जो है परावर्तित होती है किरण, आयन मंडल से टकरा कर ही। तो जब आयन मंडल से टकराती है तो आयन मंडल के जो है स्थिति में जो परिवर्तन होता है तो ये रेडियो वेव को भी प्रभावित करता है। एंड क्योंकि ये जब इसकी स्थिति में परिवर्तन होता है, जैसे कि रात के समय आयन मंडल की स्थिति जो है काफ़ी बेहतर हो जाती है। तो यह जो रात के समय में जो है काफ़ी अच्छे ढंग से जो है यह कार्य करता है, क्योंकि रात के समय सूर्य भी नहीं होता है, तो आयन मंडल की स्थिति जो है काफ़ी जो है अच्छी हो जाती है रात के समय। जबकि दिन के समय जो है सूर्य की स्थिति में जो परिवर्तन होता है कभी, तो इस रेडियो वेव को भी जो है प्रभावित करता है। तो इस वजह से ये कुछ कमियाँ हैं। एंड इसकी अच्छाई की बात करें हम, तो यह जो आयन मंडल से टकराने की वजह से जो है पृथ्वी एक लंबी दूरी तक की स्थिति को, लंबी दूरी तक के क्षेत्र को जो है रेडियो वेव को प्रदान करने में जो सक्षम होती है। तो ये इसकी एक खास बात है। एंड हाँ, स्पेस वेव की बात करें हम, तो यह जो स्पेस वेव है यह जो आयन मंडल को भेद देता है। आयन
वायुमंडल को भेद कर यह अंतरिक्ष में चला जाता है रेडियो वेव, और अंतरिक्ष में चला जाता है तो हम इसको उपग्रहों की मदद से जो है इसको प्राप्त कर लेते हैं। फिर उपग्रहों की मदद से प्राप्त करके जो है हम इसको पृथ्वी पर प्रसारित करते हैं। तो यह जो है एक तेज डेटा जो है ट्रांसमिशन में जो है सहायक होता है, क्योंकि जो है इसकी जो बैंडविड्थ होती है, इसकी जो आवृत्ति होती है वो अधिक होती है, और यह एक अच्छी सटीकता प्रदान करती है, क्योंकि जो है इसका जो रडार होता है, रडारों की गति का पता लगाने में, रडारों को जो है सहायता देने में जो है यह काफ़ी इसका उपयोग किया जाता है। एंड जो है इसमें ऊर्जा हानि के मामले में भी कम होता है, इसका ऊर्जा हानि कम होता है इसमें, और ऊर्जा यह जो अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है और ऊर्जा हानि भी कम होता है। तो इस वजह से सभी रेडियो वेवों की वजह में जो है काफ़ी अधिक जो है सक्षम हो जाती है, क्योंकि जो है इसमें ऊर्जा हानि कम होता है और यह एक अधिक ऊर्जा आवृत्ति वाली जो है तरंग आवृत्ति होती है रेडियो वेव की, इस रेडियो वेव की, और इसकी आवृत्ति अधिक होने की वजह से इसकी जो ऊर्जा दक्षता होती है अधिक होती है। एंड इसका उपयोग दूरसंचार में, रडारों के संप्रेषण में, वैज्ञानिक अनुसंधान में जो इस रेडियो वेव का प्रयोग किया जाता है, इस माइक्रोवेव का प्रयोग किया जाता है। एंड क्योंकि जो है यह जो एक सीधी रेखा में गमन करती है, तो सीधी रेखा में गमन करने की वजह से जो है इसको केंद्रित दिशा में जो इसका उपयोग किया, जैसे कि हमारे जो DTH होते हैं, DTHओ में जो है माइक्रोवेव की वजह से, माइक्रोवेव से ही जो है इसमें हमें ऊर्जा मिलती है, हमें अच्छी जो है दृश्य और अच्छी जो है हमें आवाज़ देखने को मिलती है, अच्छे चित्र दिखते हैं, तो वो जो है माइक्रोवेव की वजह से ही हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि माइक्रोवेव जो एक सीधी रेखा में गमन करता है। तो सीधी रेखा में गमन करने की वजह से जो है यह हमारे DTH को जो है माइक्रोवेव की मदद से जो एनर्जी मिलता है, ऊर्जा मिलता है। एंड कुछ अन्य हम बेतार संचार प्रणालियों की बात करें तो आ जाता है इसमें NFC आ जाता है, RFID आ जाता है, ब्लूटूथ आ जाता है, वाईफाई आ जाता है, लाईफाई आ जाता है, वाईफाई आ जाता है, प्रोजेक्ट लून आ जाता है, एंड जो है माइक्रो WiMAX आ जाता है। तो इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। ये भी कुछ बेतार संचार प्रणालियाँ हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनके बारे में जानना हमें आवश्यक है। पहला NFC को हम नियर फील्ड कम्युनिकेशन भी कहते हैं। तो इसके द्वारा ये जो रेडियो वेव है, इसके द्वारा जो है इसको जो है इस रेडियो की आवृत्ति की मदद से जो है इसको जो है कुछ इंच की दूरी तक जो है इसमें डिजिटल आंकड़ों का जो है आदान प्रदान किया जा सकता है, बहुत ही कम मात्रा में, जैसे कि इसको लगभग 4 से जो है 10 सेंटीमीटर तक की जो है इसमें आंकड़ों का आदान प्रदान किया जा सकता है। ये अधिक दूरी तक जो है आंकड़ों के आदान प्रदान करने में जो सक्षम नहीं होता है। एंड तो NFC में जो है इसमें जो है आंतरिक ऊर्जा जो स्रोत होता है उसके रूप में जो है इसमें कोई हमें बैटरी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, किसी हमें ऊर्जा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह रेडियो आवृत्तियों के द्वारा ही जो है अपने ऊर्जा की मांग को जो पूरा कर लेती है। तो रेडियो की जो आवृत्तियाँ होती हैं, जैसे कि माइक्रोवेव की आवृत्ति हो गई, शॉर्ट रेडियो वेव की आवृत्ति हो गई, तो इन सभी रेडियो वेव की आवृत्तियों की मदद से जो है अपनी ऊर्जा की मांग को पूरा कर लेती है। इस वजह से इसमें ऊर्जा की जो खपत होता है, ऊर्जा खपत कम होता है। एंड यह सुरक्षा के मामले में काफ़ी अधिक जो है सुरक्षित होता है, और त्वरित कनेक्शन प्रदान करने में जो है काफ़ी सहयोगी होता है। तो इसका प्रयोग जो है वर्तमान समय मेट्रो, बस, टिकट, ट्रेन, तो इस सभी के टिकट में जो इसका प्रयोग किया जाता है, और कंटेक्टलेस पेमेंट सिस्टम में जो इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसकी जो एक खास बात यह है कि जब हम जो है 2 NFC यंत्रों को जो है आपस में लाते हैं, जब 2 NFC जो है NFC जो होते हैं, जब उनको हम ऑन करके आपस में सटाते हैं, इनको आपस में पास लाते हैं, जैसे कि लगभग जो 10 सेंटीमीटर के बीच तक आवृत्ति तक दूरी तक, तब ये जो है इनको हमें कोई ब्लूटूथ के जैसे जो है कोई जोड़ने की जो है डिवाइस पेयरिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये जो है अपने आप जो है संबंध स्थापित कर लेते हैं जब 2 NFC यंत्रों को आपस में लाते हैं। तो उसके बाद जो है हम इनको जो है एक NFC यंत्र से दूसरे NFC यंत्र में जो है हम जो है किसी भी आंकड़ा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कोई भी आंकड़ा, चाहे फ़ोटो हो गया, वीडियो हो गया, कोई लिंक हो गया, कोई भी आंकड़ा हो, हम जो है एक NFC यंत्र से दूसरे NFC यंत्र में जो उसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
तो इसका जो है संपर्क रहित जो भुगतान सिस्टम होता है उसमें जो इसका प्रयोग किया जाता है। एंड इसका प्रयोग जो डाटा ट्रांसफ़र होता है उसमें किया जाता है। एंड जो टिकटिंग जो सिस्टम होता है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो वर्तमान में जो एनएफसी यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सिस्टम में इसका प्रयोग किया जाता है। एंड तो यह एक बेतार संचार प्रणाली है जिसमें जो है एक जो है बिना डिवाइस पेयरिंग के जो है आंकड़ों का आदान प्रदान किया जाता है, संचार का संप्रेषण किया जाता है। एंड दूसरा है RFID। RFID को जो है हम रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। तो RFID जो है यह NFC के समान ही होता है। NFC के समान ही एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र होता है। एंड इसमें जो है किसी इम्पोर्टेंट आंकड़ों को आंकड़ों को जो हम संग्रहित कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट आंकड़ों को जो है संग्रहित करके जो है हम इसमें इम्पोर्टेंट आंकड़े को जो हम इसमें संग्रहित करके जो है इसमें जो है किसी भी व्यक्ति किसी भी वस्तु की जो हम इसमें पहचान कर सकते हैं। तो इसमें इसकी मदद से जो हम किसी भी व्यक्ति किसी भी वस्तु की पहचान कर सकते हैं। इसके जो है दो प्रकार होते हैं। जैसे कि एक एक्टिव RFID होता है, एक पैसिव RFID होता है। जो एक्टिव RFID होता है इसमें जो है ऊर्जा स्रोत के रूप में जो है ऊर्जा के लिए जो इसमें बैटरी लगा होता है। एंड यह जो है कुछ मीटर की दूरी तक जो है यह कार्य कर सकता है। जैसे कि वायरलेस कार में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। तो एक्टिव RFID में जो है इसमें बैटरी लगा होता है। एंड जो पैसिव RFID होता है, पैसिव RFID में इसमें जो ऊर्जा स्रोत जो होता है वो अनुपस्थित होता है। इसमें ऊर्जा स्रोत के रूप में कोई बैटरी नहीं होता है। और यह जो है कुछ इंच की दूरी जो होता है, कुछ इंच की दूरी तक जो है कार्य कर सकता है। जैसे कि होटल रूम में, फास्टैग में, शॉपिंग मॉल में की वस्तुओं की पहचान करने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो RFID जो होता है, RFID की मदद से जो हम किसी भी वस्तु की पहचान करते हैं। जैसे कि जब हम बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो सभी जो उसके कपड़े होते हैं उन सभी पर जो है RFID यंत्र लगा रहता है। और जब कोई मान लो कोई व्यक्ति हो गया, अगर वो बिना उस कपड़े को खरीदे सोचेगा कि मैं वो चोरी कर लेता हूँ, कौन ही मतलब देखेगा, कौन ही जानेगा, धीरे से अपने बैग में रख लो। लेकिन जो शॉपिंग मॉल्स के जो गेट होते हैं, एग्जिट जहाँ होता है, एग्जिट जहाँ से हम करते हैं, वहाँ पे जो उसके जो डोर होते हैं वहाँ पर RFID यंत्र लगा रहता है। अब हम वो जो व्यक्ति है जब RFID जो उस कपड़े को लेके जाएगा तो उसमें RFID लगा रहेगा। तो वो जो है गेट पर जो RFID लगा रहेगा वो उसमें आवाज़ आने लगेगा। इससे जो है लोगों को पता चल जाता है कि इस व्यक्ति ने जो है कपड़े चोरी करके ले जा रहा है। तो ये सब RFID की ही मदद से हो पाता है। हम कपड़ों की पहचान कर पाते हैं, व्यक्ति की पहचान कर पाते हैं। तो लेकिन जब हम वही कपड़े जो है शॉपिंग मॉल में ख़रीद लेते हैं तो जब वो जो काउंटर होता है उस पर जो है वे जो होते हैं उस कपड़े से जो है RFID को निकाल लेते हैं। तो इस वजह से जब हम उस RFID निकाल कर जो लेके जाते हैं तो उसमें कोई जो है आवाज़ नहीं आता है। तो इस वजह से जो है ये बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में जो RFID यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। अब व्यक्तियों की पहचान में इसका प्रयोग है, फास्टैग में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ब्लूटूथ की बात करें तो ब्लूटूथ जो है यह माइक्रोवेव पर आधारित है। माइक्रोवेव आवृत्ति पर आधारित होती है। और यह जो है संचारों के संप्रेषण करने का जो एक बहुत ही सरल और बहुत ही लोकप्रिय जो है तकनीक है।
क्योंकि जो है इसके द्वारा जो है लगभग हम 10 मीटर के जो है 10 मीटर के दायरे में जो है कई प्रकार के जो है हम डिजिटल जो उपकरण होते हैं उनको जो हम जोड़कर जो है आंकड़ों का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो इस वजह से काफ़ी लोकप्रिय हो जाता है और इसका वर्तमान समय में जो काफ़ी लोकप्रियता भी बढ़ गई है। एंड इस यह जो माइक्रोवेव पर आधारित होता है और इसके द्वारा जो विभिन्न प्रकार के जो निजी उपकरण होते हैं, निजी उपकरणों को जो है जोड़कर जो है इसमें जो PAN का निर्माण किया जाता है। तो इस वजह से जो ब्लूटूथ का जो वर्तमान समय में जो इसका उपयोग काफ़ी बढ़ गया है। एंड वर्तमान समय इसका उपयोग काफ़ी बढ़ गया है। एंड तो वाईफाई की बात करें हम तो वाईफाई को हम जो वायरलेस फाइडेलिटी भी कहते हैं, इसको जो हम WLAN के नाम से भी जानते हैं। तो इसके द्वारा जो हम लगभग 100 मीटर के दायरे में जो है माइक्रोवेव यह भी जो है माइक्रोवेव पर आधारित होता है। माइक्रोवेव की मदद से जो है आंकड़ों का आदान प्रदान करता है। तो इसको जो हम 100 मीटर की दूरी तक जो है इसको प्राप्त कर सकते हैं। एंड जो है 100 मीटर की दूरी तक जो है संचार नेटवर्क को भेज सकता है। एंड इसके प्रयोग से जो है इसका प्रयोग जो है वर्तमान समय जो है कि घर पर, किसी भी ऑफिस में, किसी भी सार्वजनिक स्थान हो गया, उन सभी स्थानों पर जो है वाईफाई को स्थापित किया जाता है, जिसके द्वारा जो हम विभिन्न प्रकार के डिजिटल उपकरणों को आपस में जोड़कर जो है इसके लाभ उठा पाते हैं। एंड जो वाईफाई है, वाईफाई नेटवर्क को ये ज़रूरी नहीं होता है कि जब इंटरनेट हमारे फ़ोन में हो तभी हम इसको कनेक्ट कर पाएंगे। बिना इंटरनेट के इसको कनेक्ट किया जाता है। लेकिन इसको इंटरनेट का प्रयोग करके इंटरनेट में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो वर्तमान समय जो है वाईफाई का जो की लोकप्रियता है वह काफ़ी बढ़ गई है। एंड नेक्स्ट है लाईफाई को जो है WLAN VLC भी कहते हैं, विजुअल लाइट कम्युनिकेशन भी कहते हैं, लाइट फाइडेलिटी भी कहते हैं। तो लाईफाई जो है यह जो बेतार संचार की जो है ये जो तकनीक है, इसमें जो आंकड़ों के आदान प्रदान के लिए इसमें माइक्रोवेव के स्थान पर जो है इसमें जो है प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें माइक्रोवेव का प्रयोग न करके जो है प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। एंड प्रकाश की जो आवृत्तियाँ होती है उसमें जो है सूक्ष्म परिवर्तन किया जाता है। सूक्ष्म परिवर्तनों के द्वारा जो है आंकड़ों को संप्रेषित करने की जो है जो क्षमता होती है उसको विकसित किया जाता है। तो ये जो प्रणाली होती है इसमें जो है लाईफाई संकेत को जो है प्राप्त करने में जो है प्राप्त किया जाता है। तो LED जो है इसको LED के साथ डिजिटल उपकरणों को जो जोड़कर इंटरनेट आंकड़ों को जो है प्रकाश संकेत में बदले जाने की जो है कोशिश की जाती है। तो इसका उपयोग जो वर्तमान समय में कंप्यूटर, मोबाइल और अन्य जो डिजिटल उपकरण होते हैं उन डिजिटल उपकरणों में जो लाईफाई संकेत की जो को जो है प्राप्त करने के लिए जो लाइट सेंसर और जो है फोटो डिटेक्टर नामक जो है यंत्र लगाने होंगे, तभी हम इसकी जो है इस इंटरनेट की जो है सुविधा को प्राप्त कर पाएंगे। तो ये जो होता है किसी एक रूम हो गया, उस रूम में जो LED लगा होता है उस LED के माध्यम से उस LED के प्रकाश में जो है इसको कन्वर्ट करके जो है इसको उस LED के माध्यम से जो इसको प्रकाशित किया जाता है। लेकिन यह जो है जिस रूम में लगाया जाएगा उसी रूम में जो हम लाईफाई की सुविधा ले सकते हैं। चाहेंगे कि उस रूम के बाहर जाकर भी हम जो है इंटरनेट की सुविधा ले पाएँ, लाईफाई की सुविधा ले पाएँ, आंकड़ों का आदान प्रदान कर पाएँ, तो वो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो लाईफाई की जो संप्रेषण क्षमता है वो वाईफाई से तुलना में जो है सैकड़ों गुना अधिक हो जाती है, क्योंकि जो है एक प्रकाश के माध्यम से यह जो है आंकड़ों को प्रदान करती है। तो इस परीक्षण स्तर पर जो है यह लाईफाई से जो है 224 Gbps की जो है संप्रेषण क्षमता प्राप्त की गई है। एंड प्रकाश और जो है LED पर आधारित होने के कारण जो इसकी ऊर्जा की मांग जो होती है वह बहुत कम होगी। तो एंड यह जो है वाईफाई की तुलना में जो एक बेहतर इंटरनेट की सुविधा प्रदान करेगी। वाईफाई की तुलना में अधिक सुरक्षित होती है वाईफाई की तुलना में, क्योंकि जो इसकी जो प्रकाश तरंगें होती हैं वो किसी भी जो है
किसी जो अपारदर्शी जो अवरोध होता है उसको जो है पार नहीं कर पाती हैं। जैसे कि कोई दीवार हो गया, ये दीवार को पार करके जो बाहर तक जो है ये आवृत्तियाँ इसकी नहीं जा सकती हैं, लाईफाई की आवृत्ति बाहर तक नहीं जा सकती है, क्योंकि जो है और जो है जो लाईफाई है, लाईफाई नेटवर्क में जो है इसको जो हम गैर आपराधिक जो प्रवेश होते हैं, गैर आधार पर जो कोई अगर प्रवेश करना चाहता है इनमें, तो वो इसमें प्रवेश नहीं कर पाता है, क्योंकि जो है यह जिस रूम में लगाया जाता है उसी रूम में हम इसकी प्राप्ति, जैसे जबकि जो वाईफाई होता है, वाईफाई को में जो है गैर आपराधिक प्रवेश भी किया जा सकता है, क्योंकि अगर वाईफाई का पासवर्ड किसी को पता है तो वो किसी के दूसरे के मोबाइल में कनेक्ट हो जाता है और वो व्यक्ति 100 मीटर के दायरे में रहेगा तब भी जो है इसके प्रयोग कर सकता है। तो इसमें जो है गैर आपराधिक मामले बढ़ जाते हैं, और जबकि लाईफाई की जो सुरक्षा होती है वो वाईफाई से अधिक हो जाती है और संप्रेषण क्षमता भी लाईफाई की अधिक होती है वाईफाई की तुलना में। तो इस वजह से जो है जो लाईफाई है वो जो है काफ़ी बेहतर विकल्प हो जाता है। एंड ये जो लाईफाई जो तकनीक है, इस तकनीक का जो विकास है, अमेरिका के एक वैज्ञानिक ने इसका पहली बार इसका लाईफाई शब्द का प्रयोग किया, जैसे कि हार्लेट हास ने जो है लाईफाई शब्द का जो पहली बार प्रयोग किया था इन्होंने। तो इसके अनुसार जो है भारत इंटरनेट सेवा के विस्तार में जो है काफ़ी अग्रणी हो गया, काफ़ी जो है तीव्र हो गया। नेक्स्ट तकनीक जो है वाईफाई की बात करें तो वाईफाई जो है यह जमीनी टेलीविज़न जो प्रसारण होता है उसमें जो है जमीनी टेलीविज़न प्रसारण की आवृत्तियों में के जो है आवृत्तियों में जो है इंटरनेट की सेवा प्रदान करने की तकनीक है। और भारत में जो है जमीनी टेलीविज़न प्रसारण में जो है लगभग 93% जो आवृत्तियाँ होती हैं अप्रयुक्त होती हैं, जिसे जो टेलीविज़न वाइट स्पेस भी कहते हैं। तो वाईफाई जो इंटरनेट का जो प्रयोग है इसका जो है वर्तमान समय जो इसकी अवसंरचना जो होती है वो काफ़ी अधिक होती है, और इस तकनीक का विकास जो है हम माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा इसका विकास किया गया है। और माइक्रोसॉफ्ट के अनुसार जो है इसके प्रयोग से जो लगभग 1 अरब भारतीयों को जो है मुफ्त इंटरनेट की सेवा प्रदान किया जा सकता है। तो भारत में जब कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि जो है जो है इसका प्रयोग करके जो है हम लगभग 1 अरब भारतीयों को जो है इंटरनेट की सेवा प्रदान कर सकते हैं, तो जो माइक्रो स्पेस जो कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है इसकी जो है सेवा प्रदान कर रही है, इस पर काम कर रही है, इसको और जो है विकसित बना रही है, और जो है अधिक जो है तो एंड जो है इसकी हम ये जो है जो सुदूर जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों में जो है इंटरनेट की सेवा प्रदान के लिए जो काफ़ी उपयोगी हो जाता है वैसे क्षेत्रों के लिए। तो वैसे सुदूर क्षेत्रों के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है, उसे सुदूर क्षेत्र में इंटरनेट की सेवा प्रदान करने के लिए डाटा के आंकड़ों के संप्रेषण के लिए प्रयोग किया जाता है। एंड इस वजह से जो है इसकी जो लोकप्रियता होती है काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि यह ऐसे क्षेत्रों में संप्रेषण की क्षमता प्रदान करती है जिस क्षेत्र में जो है कम्युनिकेशन का जो है कोई स्थान नहीं होता है। तो वैसे जगहों पर जो है यह इंटरनेट की सेवा प्रदान करने में जो सक्षम होती है। एंड नेक्स्ट हम वाइट स्पेस प्रोजेक्ट लून की बात करें तो प्रोजेक्ट लून जो है यह गूगल का है। तो यह गूगल की परियोजना थी प्रोजेक्ट लून, जिसका महत्व जो है सैटेलाइट इंटरनेट का जब विकास हुआ तो उसके बाद जो इसकी महत्ता थी वो कम हो गई थी। तो इस परियोजना का उद्देश्य जो है समताप मंडल में जो है लगभग 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है यह हीलियम गैस के जो गुब्बारे होते हैं, हीलियम गैस के गुब्बारे के प्रयोग से जो है ज़मीन पर जो है लगभग 40 किलोमीटर के दायरे में जो है इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए प्रदान कर सकता था। तो हीलियम गैस के गुब्बारे के प्रयोग से जो है यह जो है इंटरनेट से एक जो है लगभग 40 किलोमीटर के दायरे में जो है इंटरनेट की सेवा प्रदान करने में सक्षम था। तो इसके द्वारा जो है हम दुर्गम और सुदूर जो स्थान होते हैं उन स्थानों पर जो इंटरनेट की सेवा प्रदान कर सकते हैं। तो वर्तमान समय में जो इस सेवा को जो बंद कर दिया गया है, क्योंकि जब से जो सैटेलाइट इंटरनेट का विकास हुआ है इसकी लोकप्रियता कम हो गई। इस वजह से जो है क्योंकि जो है इसका तकनीकी निवेश भी कम था, तकनीकी निवेश ज़्यादा था, तो इस वजह से जो है इससे जो अधिक लाभ ना मिल पाने के कारण जो इसको बंद कर दिया गया गूगल के द्वारा। तो यह एक बैलून टेक्नोलॉजी थी।
एंड कम्युनिकेशन के मामले में जो है ये काफ़ी जो है अधिक जो अच्छी थी। एंड जो है यह ग्लोबल जो है कनेक्टिविटी प्रदान करने में जो सक्षम थी, क्योंकि जो ये लगभग जो है 40 किलोमीटर के दायरे तक जो इंटरनेट की सेवा प्रदान करने में सक्षम थी। एंड वाई मैक्स की बात करें हम, तो वाई मैक्स जो है यह जो है वाईफाई का जो है एक वाईफाई के ही जैसा जो होता है, एक इस वाईफाई का जो एक बड़ा स्वरूप होता है, उसका जो एक बड़ा वो होता है, जिसका दायरा जो लगभग 50 किलोमीटर तक का होता है। और यह जो है 100 जो है एमबीपीएस की जो है स्पीड वाली इंटरनेट की सेवा जो है यह प्रदान कर सकती है। एंड इसके द्वारा जो है एक पूरे शहर को जो है इंटरनेट का सेवा उपलब्ध कराई जा सकती है। एंड भारत में जो इस सेवा का जो संचालन है बीएसएनएल के द्वारा किया जा रहा है। तो बीएसएनएल जो है इस वाईमैक्स सेवा को प्रदान कर रहा है। यह वाईफाई के जैसा है, लेकिन जो है वाईफाई जो है 100 मीटर के दायरे तक इंटरनेट सेवा प्रदान करती है, जबकि लगभग ये जो है 50 किलोमीटर तक के जो है दायरे को इंटरनेट की सेवा प्रदान कर सकती है। और इसकी जो इंटरनेट की जो स्पीड होगी लगभग जो है 100 एमबीपीएस की होगी। तो ये जो है काफ़ी जो है अच्छा है वाईमैक्स। तो इसका भी उद्देश्य जो है भारत के एक बड़े क्षेत्र को जो है इंटरनेट की सेवा प्रदान करना है। तो वर्तमान समय में इसकी लोकप्रियता जो है काफ़ी बढ़ गई है। एंड